गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रियसन स्कूल। बच्चों, आज हम हिंदी जो राइटिंग बुक है उसमें स्वर लिखना सीख रहे हैं। और स्वर में ये अगला अक्षर है हमारा छोटा ऊ। छोटा ऊ से उल्लू, इसको लिखना सीखेंगे। इसको लिखते कैसे हैं और बोलते कैसे हैं ये भी हम करेंगे, ठीक है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसमें हम क्या सीख रहे हैं? स्वर। क्या सीख रहे हैं? स्वर। अब स्वर में हमारा अगला अक्षर है छोटा ऊ। छोटा ऊ से उल्लू। देखो बच्चों, छोटा ऊ से उल्लू कैसे लिखते हैं यहाँ देखेंगे ध्यान से। ब्लू लाइन पे सबसे पहले आप स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करो। उसके बाद यहाँ सेंटर से आप एक हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे जो यहाँ ब्लू लाइन पे टच करेगा। उसी के नीचे बच्चों सेकेंड हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे जो नीचे ब्लू लाइन पे टच होगा और थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। फाइन, ये बनता है छोटा ऊ। छोटा ऊ से उल्लू। अब इसको रीड कैसे करते हैं? ऊ। कैसे बोलते हैं बच्चों इसको? ऊ। जल्दी से बोलेंगे इसको, है ना, छोटा करके बोलेंगे, जल्दी से बोलेंगे, इसको बड़ा नहीं बोलेंगे, इसकी आवाज़ को लंबा नहीं खींचेंगे। फाइन, छोटा ऊ ऊ, ठीक है। चलिए इसको बोलते जाते हैं और लिखते जाते हैं। पहले ये ट्रेस वाले करते हैं। ऊ कैसे बोलेंगे? ऊ। छोटा ऊ से उल्लू। छोटा ऊ से उल्लू, ठीक है। इस तरह से ट्रेस करते जाएंगे। पहले स्लीपिंग लाइन, उसके बाद दो हाफ सर्कल, एक के नीचे एक, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जॉइंट हुए हुए इस तरह से देखो जोड़ के। आपको एक ही बार में बनाना है। जैसे आपने स्लीपिंग लाइन की, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करके एक हाफ सर्कल राइट साइड पे, सेकेंड हाफ सर्कल नीचे की तरफ ब्लू लाइन पे टच होगा और इसको ऊपर बढ़ा दो। बस एक बार में इसको ऐसे घुमाना है ना। जैसे हम 3 लिखते हैं, मैथ्स में 3 लिखते हैं ना, नंबर 3 इस तरह से बनाते हो, उस तरह से। या हिंदी में हमने जैसे अ से अना लिखना सीखा था, तो इस तरह से आपने पहले 2 हाफ सर्कल बनाए होंगे, है ना। ऊ। छोटा ऊ से उल्लू। छोटा ऊ से उल्लू। और छोटे ऊ से बच्चों इससे और भी बहुत से शब्द बनते हैं, है ना। आप आगे जैसे जैसे चैप्टर आप पढ़ेंगे तब आगे और समझते जाएंगे। देखिए अभी विदाउट डॉट्स वाले बच्चों, इसको लिखते हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपने अपनी पेंसिल ब्लू लाइन पे रखी और एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ की, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी पेंसिल को यहाँ सेंटर में यहाँ से रखा, एक फर्स्ट हाफ सर्कल इस तरह से राइट हैंड साइड पे हाफ सर्कल घुमाया, यहाँ ब्लू लाइन पे टच किया। उसके बाद दूसरा हाफ सर्कल यहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे और नीचे ब्लू लाइन तक लेके जाएंगे और इसको थोड़ा आगे ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। ये बनता है ऊ, छोटा ऊ, ठीक है। फिर से देखिए इस तरह से आपको लिखते जाना है। देखो स्लीपिंग लाइन, फर्स्ट हाफ सर्किल, सेकेंड हाफ सर्किल और इस तरह से आपने इसको ऊपर बढ़ा दिया। इस तरह से, है ना बच्चों। ऊ। छोटा ऊ से उल्लू। छोटा ऊ से उल्लू। उल्लू क्या होता है बच्चों? उल्लू आप जानते हैं, मैंने आपको हिंदी की टेक्स्ट बुक हिंदी में जो स्वर कराए हैं, है ना, उसमें बताया आपको। उल्लू एक पक्षी होता है बच्चों, एक बर्ड होता है और वो रात को जागता है ना। रात में जब सब सो जाते हैं तब वो रात में जगता है, उसको रात में दिखाई देता है क्लियरली। अंधेरे में भी वो साफ साफ देख सकता है ना, और दिन में वो सो जाता है ना। ये वाला पक्षी इस तरह से जो रात को जगता है और दिन में सोता है वो होता है उल्लू। छोटा ऊ से उल्लू। इस तरह से आपको इसको बनाते जाना है ना। ये विदाउट डॉट से इस पे आपको खुद को लिखना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों अपना अगला अक्षर है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ से ऊन। बड़ा ऊ से ऊन, है ना। अभी हमने टेक्स्ट बुक में भी सीखा है ऊन। बड़ा ऊ से ऊन बच्चों ये बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे छोटा ऊ से उल्लू बनता है, लेकिन इसके पीछे इस तरह से मात्रा लगती है। सीधे हाथ की तरफ इसके पीछे एक घुमा के इस तरह से हम मात्रा लगाएंगे, ठीक है। ये बनता है बड़ा ऊ से ऊन। और इसको रीड कैसे करते हैं? ऊ। कैसे रीड करेंगे? ऊ। मतलब आपको थोड़ा बड़ी आवाज करके थोड़ा लंबा खींचना है इसको, है ना, बोलते समय। ऊ। फाइन। अब देखिए ट्रेस करते हैं। स्लीपिंग लाइन, फर्स्ट हाफ सर्किल, सेकेंड हाफ सर्किल, ये बन गया बिल्कुल छोटा ऊ, है ना। अब इसके पीछे बच्चों यहाँ बीच में से जहाँ पे ये दोनों सर्किल जॉइंट हुए हैं, दोनों हाफ सर्किल यहाँ जुड़े हैं इस ब्लू लाइन से, यहाँ से बिल्कुल यहाँ बीच में सेंटर में से आप इस तरह से बाहर एक कर्व लाइन इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे।
है ना। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो नीचे की तरफ मुड़ेगी, है ना, ऊपर से लेके इसे नीचे की तरफ मुड़ेगी। तो ये इसकी मात्रा होती है और ये बन जाता है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ से ऊन, बड़ा ऊ से ऊन। कैसे बोल रहे हैं हम? बड़ी आवाज करके बोलते हैं इसको, आवाज को लंबा करके बोल रहे हैं, ऊ। ठीक है ना, इस तरह से बड़ा ऊ से ऊन। ठीक है। और ऊन, ये जो ऊन दिखाया गया है बच्चों, ये जो ऑब्जेक्ट जो पिक्चर आपको दिखाई है, ये ऊन क्या होती है? ये ऊन बच्चों जो शीप होता है, जो एनिमल होता है ना, शीप मतलब भेड़ जो होती है, उसकी बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं ना बच्चों, जो बाल होते हैं उसकी बॉडी पे वाइट वाइट से हेयर होते हैं, बाल होते हैं, उन बालों को काट के उससे ऊन तैयार की जाती है ना, उससे ऊन बनती है ना। भेड़ के बालों से ऊन बनती है और उससे क्या बनते हैं? स्वेटर्स, कैप, टोपी, स्वेटर्स, है ना, ग्लव्स, ऐसे बहुत सी विंटर सीजन में यूज आने वाली चीज़ें बनती है, जो हम सर्दियों में पहनते हैं ना, विंटर में स्वेटर वगैरह, जैकेट्स वगैरह, वो बनती हैं, है ना। आपकी मम्मी भी बनाती होंगी ऊन से स्वेटर वगैरह, स्कार्फ, है ना, ये ऊन कहलाती है। क्या बोलते हैं इसको? ऊन। और बड़ा ऊ से ऊंट भी होता है बच्चों, बड़ा ऊ से ऊंट और बड़ा ऊ से ऊन। ठीक है, आप इस तरह से बिल्कुल लिखते जाएंगे। पहले आप छोटा ऊ बनाएंगे और बाद में यहाँ बीच में से आप यहाँ सेंटर से एक मात्रा नीचे की तरफ, सॉरी इसको इरेज करके सही करेंगे, एक मात्रा इस तरह से नीचे की तरफ आएगी, है ना, यहाँ नीचे टर्न होगी, ये होती है, ये बन जाता है बड़ा ऊ। अब देखिए बच्चों, विदाउट डॉट्स वाले नीचे की 2 लाइन्स कंप्लीट करते हैं हम। विदाउट डॉट्स में कैसे? स्लीपिंग लाइन, फर्स्ट हाफ सर्किल, सेकेंड हाफ सर्किल, आगे बढ़ाया और यहाँ बीच में से एक मात्रा इस तरह से घुमा के लगाई, तो ये बनता है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ से ऊन। अब थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे बच्चों इसको, है ना। आपको ट्रेस पे जब लिखना आ जाए बच्चों, डॉट्स पे जब लिखना सीख जाएं, आप ट्रेसिंग करना सीख जाएं, तब आप ये विदाउट डॉट भी लिखना आना चाहिए आपको, है ना। इसकी भी प्रैक्टिस करना आप अपनी इस राइटिंग बुक में करेंगे, आपकी हिंदी की नोटबुक है उसमें करेंगे, है ना, रफ नोटबुक में भी कर सकते हैं आप। कंटिन्यूस आप स्वर और व्यंजन लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, आपको इस क्लास में आना चाहिए। इस क्लास में आपको स्वर और व्यंजन प्रॉपर ढंग से लिखना और बोलना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, बड़ा ऊ से ऊन, ऐसे रीड करते जाएंगे, साथ साथ में बोल के लिखेंगे, आप पढ़ते जाएंगे। बड़ा ऊ से ऊन, बड़ा ऊ से ऊन, बड़ा ऊ से ऊन, क्या बोल रहे हैं हम इसको? ऊ, है ना। ये इस तरह से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, आपका नेक्स्ट लेटर है, इसमें अगला अक्षर हमारा आता है री। री से ऋषि, री से ऋषि, है ना, ऋषि मुनि जो साधु होते हैं, है ना, ये सन्यासी होते हैं, ये तपस्या करते हैं, है ना, साधना करते हैं। कैसे लिखते हैं देखो बच्चों, ये स्लीपिंग लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे ब्लू लाइन पे बिल्कुल सेंटर से एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की हमने, बिल्कुल सेंटर से स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की। उसके बाद यहाँ से आपने लेफ्ट साइड से इस तरह से लाइन को थोड़ा कर्व करके टर्न करके यहाँ बीच यहाँ ला के ज्वाइंट किया। फिर एक नीचे इसी से यहीं से आप एक स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, इसी से टच करके, है ना, ये लेफ्ट साइड पे करेंगे। और राइट साइड पे आप इस तरह से लाइन ले जाके ऊपर छोटा सा सर्कल बनाएंगे, उसको टर्न करके नीचे लाएंगे और फिर एक नीचे एक और सर्कल, हाफ सर्कल छोटा सा बनाएंगे जो नीचे ब्लू लाइन पे टच करेंगे। ये बच्चों थोड़ा सा टिपिकल होता है, आपको थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके इसको सीख सकते हैं, है ना। उनको बोलो कि हमारा हाथ पकड़ के लिखना सिखाए, या आपके बड़े भैया दीदी वगैरह हो तो उनसे भी आप अपनी हेल्प ले सकते हैं, है ना। ऋषि से ऋषि को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना बच्चों, आपको लिखना आ जाएगा। धीरे धीरे आप डॉट्स में पहले पेन से चलाएंगे इस तरह से, सॉरी इसको फिर से करेक्ट करेंगे बच्चों, अगर मिस्टेक होती है तो आप इरेज कीजिए, इरेज करके फिर से बनाएंगे ये इस तरह से। ऋ से ऋषि, ऋ से ऋषि, ऋ से ऋषि, ऋ से ऋषि,
री से ऋषि। ठीक है, फिर से देखेंगे हम इस तरह से स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट साइड पे इस तरह से 2 लाइंस ड्रॉ की और राइट साइड पे आपने इस तरह से 2 छोटे गोले बना के उसको थोड़ा सा टर्न करके इस तरह से बनाते हैं बच्चों, इस है ना। थोड़ा सा ध्यान देके देखना आप पेंसिल को कैसे चलाना है, पेंसिल को आपको किस तरह से ड्रॉ करना है, घुमाना है, तो ये आपको आ जाएगा, है ना। धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, जैसे मैं भी आपको एकदम धीरे धीरे लिख के बता रही हूँ बच्चों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इसको बोलते क्या है, री। क्या बोलेंगे बच्चों, री। री से ऋषि। देखिए अब विदाउट डॉट्स वाले कैसे बनाएंगे, इसमें हम देखेंगे। देखो यहाँ स्लीपिंग लाइन ड्रॉ की, बिल्कुल सेंटर से एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की, यानी चिपली लाइन तक। लेफ्ट साइड पे आपने इस तरह से थोड़ा सा टर्न करके लाइन को कर्व किया और एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ की। ठीक है, और अपने राइट साइड पे इस तरह से लाइन को ऊपर ले गए, छोटा सा सर्किल ड्रॉ किया, बाहर लेके आए और फिर एक और छोटा सर्किल ड्रॉ किया, है ना। तो ये बनता है री से ऋषि, री से ऋषि। री से ऋषि, है ना। देखो मैं आपको बिल्कुल स्लो बिल्कुल धीरे धीरे लिखना बता रही हूँ बच्चों, ये क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है लिखने में, है ना। पर आप ध्यान से देख के समझ के और प्रैक्टिस करेंगे ढंग से तो आपको आ जाएगा लिखना, है ना, प्रॉपर ढंग से आ जाएगा। देखो री से ऋषि, री से ऋषि। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन फिर से उसी तरह से बनाएंगे। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट साइड पे इस तरह से लाइन टर्न की और राइट साइड पे आपने छोटे छोटे 2 गोले बना के इस तरह से आपको ये मोड़ के बनाना है ना। थोड़ा सा पेंसिल को आप ध्यान से चलाएंगे कि आपको पेंसिल किस तरह से चलानी है। री से ऋषि, री से ऋषि। आज हमने हिंदी टेक्स्ट बुक में भी यहाँ तक सीखा है ना, यहाँ तक लर्न करा, उसको रीड किया था हमने, पढ़ा था, ऐसे लेके ऋषि ऋषि तक, है ना। और अपनी राइटिंग बुक में भी यहाँ तक किया। अब इसके अभ्यास देखेंगे बच्चों, है ना। ये कंप्लीट करने के बाद अब अभ्यास देखेंगे। इसमें दिया है चित्र पहचान कर पहला अक्षर लिखो। आपको दोनों साइड ये डायग्राम दिए, पिक्चर दिए और साथ में बॉक्स दिए हैं जो खाली है ना। अब इन डायग्राम को आप अच्छे से देखेंगे, इनके नेम क्या है, इनके नाम क्या पहचानेंगे, इनको बोलते क्या है ना। और इनके नाम का जो पहला अक्षर होगा बच्चों, फर्स्ट लेटर, वो यहाँ पे राइट आउट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, है ना। जैसे ये पिक्चर है बच्चों अनार की, क्या बोलेंगे इसको, अ से अनार। पहला अक्षर क्या हो गया, अ। हम यहाँ लिखेंगे अ, एक स्लीपिंग लाइन, फर्स्ट हाफ सर्किल, सेकेंड हाफ सर्किल, उसके बाद इस तरह से बीच में से ज्वाइन करेंगे, अ से अनार। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये पिक्चर है आम। किसका पिक्चर है ये, आम का, है ना। अब आम कैसे बोलते हैं, आम है आम, पहला अक्षर आ, बनाएंगे ऐसे आ। नेक्स्ट है इमली, है ना, इमली, छोटी से इमली, पहला अक्षर ई, छोटा ई, इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये सिखाया ना मैंने पहले पिछले वीडियो में भी। नेक्स्ट है ईक, बड़ी से ईक, तो पहला अक्षर बड़ी ई, बड़ी ई, इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट री, री से ऋषि, तो री बनाइए, पहला अक्षर री हो गया, री से ऋषि बोल रहे हैं तो फर्स्ट अक्षर आएगा री। नेक्स्ट है ऊन, कैसे बोलते हैं इसको, ऊन, ऊन है ऊन, तो पहला अक्षर बड़ा ऊ, कौन सा ऊ आएगा, बड़ा ऊ से ऊन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक आप अभ्यास तक आज इसकी प्रैक्टिस करेंगे, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री और ये अभ्यास, यहाँ तक आज इसको कंप्लीट करेंगे बच्चों, है ना। ये आपकी हिंदी की राइटिंग बुक में दिया हुआ है। फाइन, थैंक यू।